मुन्नी सर। बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है ना बराबर? आ रही है बराबर। नमस्कार। हाँ आप म्यूट कर लीजिए सर। हाँ, मैं तो आ रही। नमस्कार। अहमदाबाद मंडल के मंडल हेल्थ प्रबंधक श्री दीपक कुमार झा की प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अहमदाबाद मंडल की किए गए कार्य और उपलब्धियों पर आधारित ये प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई है। आज की प्रेस वार्ता में मंडल हेल्थ प्रबंधक महोदय के साथ में है वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री पवन कुमार सिंह और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रविंद्र श्रीवास्तव। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम दीपक झा है और इस वेब प्रेस कॉन्फ्रेंस के में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड में और कोरोना पैंडेमिक के बीच में अहमदाबाद डिवीजन की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं हमारे यात्रियों के लिए और जो फ्रेट कस्टमर्स हैं उनके लिए और हमारे अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए, और आगे रोड अहेड स्पेशली फॉर फ्रेट कस्टमर्स की हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। उसके बारे में हम लोग आज आपको भी जानकारी देना चाहते हैं और आपके माध्यम से जो हमारे फ्रेट कस्टमर्स हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, एक हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके बाद कि फिर हम लोग आपके जो भी सवाल होंगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे यहाँ पैसेंजर सेगमेंट में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च को जब पहला लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उसके बाद से हम लोग नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज हम लोगों ने बंद कर दी। लेकिन उसमें हुआ ये कि काफ़ी लोग जो रास्ते में थे वो स्ट्रैंडेड हो गए थे अलग अलग स्टेशन पे। हमारे यहाँ अहमदाबाद स्टेशन पे भी काफ़ी लोग पहुँच गए थे और जिनको कि बाहर निकालने में भी हम लोगों ने सहयोग किया। स्टेट गवर्नमेंट से बात करके बसेस का इंतजाम किया गया था और उसके बाद से फिर हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाना, जो कि अहमदाबाद गुजरात ने, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि गुजरात सबसे ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात से ही चले थे अलग अलग जगहों के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर के लिए भी हम लोगों ने चलाया। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ट्रेनें चलाई थी श्रमिक स्पेशल। कुल मिला के हम लोगों ने 260 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिससे कि ऑलमोस्ट 3.8 लाख पैसेंजर्स हम लोगों ने कैरी किए थे। और आमदनी हम लोगों का मेन मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी करीब 25 करोड़ रुपए इसमें रेलवे को रेवेन्यू इससे मिला है। कोरोना पीरियड में और जब लॉकडाउन था उस समय में हमारे लोगों ने, रेल के कर्मचारियों ने काफ़ी अच्छा काम किया। हम लोग जो ट्रेन चला रहे थे, खास करके फ्रेट ट्रेन तो इस पीरियड में चला ही रहे थे और श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चला रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने बाहर के लोगों की सुविधा के लिए और उनको हेल्प करने के लिए भी काफ़ी काम किया। खास करके मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूँगा। एक है बलवंत राठौड़, जो डिप्टी चीफ टिकटिंग इंस्पेक्टर है महसाना में। इन्होंने अपने इनिशिएटिव से पता नहीं कितने लोगों को खाना खिलवाया। ये खुद अपने घर में आसपास के लोगों के सहयोग से खाना बनवा रहे थे और खुद ही रिक्शे पे, ऑटो रिक्शा पे सामान ले जाके अलग अलग एरियाज में जहाँ कहीं पर भी जिसको भी ज़रूरत थी उसको खाना डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने करवाया। और इसके अलावा टिकट चेकिंग स्टाफ एक और श्री गोपाल
ने भी मेहसाना में काफ़ी अच्छा काम किया इस लॉकडाउन पीरियड में लोगों को खाना खिलाने में। जब से हम लोगों ने पहले तो श्रमिक स्पेशल चलाई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू की, जिसकी शुरुआत 14 मई से शुरू हुई थी। राजधानी ट्रेन का राजधानी स्पेशल हम लोगों ने चलाया था साबरमती स्टेशन अहमदाबाद स्टेशन से, और उसके बाद 1 जून से हम लोगों ने कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाई थी। तो वहाँ पे स्टाफ और जो हमारे स्टाफ जो पैसेंजर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए, और जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उसके लिए कुछ काम हम लोगों ने किए हैं अहमदाबाद स्टेशन पे, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। एक ये पिछला जो स्लाइड था उसमें एक काउंटर बनाया है जो टिकट चेकिंग स्टाफ जो पैसेंजर्स का टिकट चेक करते हैं उनके लिए काउंटर बनाया था, जिसमें कि उनको भी जो हमारे स्टाफ हैं उनको भी प्रोटेक्शन रहे। और इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है सामने में, जिसके सामने में यदि आप टिकट या आपके मोबाइल पर भी है उसको दिखाएंगे तो एनलार्ज वर्जन दिखता है जो कर्मचारी दूसरे साइड में है, जिससे कि दोनों को प्रोटेक्शन मिल सके। क्या? हेलो, नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग के लिए भी वहाँ पे इक्विपमेंट लगाया है, जिससे कि एक साथ में जो स्टेशन पे काफ़ी लोग होते हैं तो एक साथ में 7-8 लोगों की स्क्रीनिंग हो सकती है कि टेम्परेचर देखने के। नहीं तो પછી તમે મને પછી ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરશો કે सर एक्सक्यूज मी, हिमांशु फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। सिर्फ ये जानना था, ये थर्मल ये जो स्कैनिंग वाला बनाया था ये किसने बनाया था? काउंटर चेक टिकट का वाला, उसका नाम? नहीं, ये हम लोगों ने खुद ही डिजाइन और डेवलप करवाया था। बनाया तो बाहर से था, लेकिन डिजाइन और डेवलप हमारे ही लोगों ने किया था। ओके। ये मैं स्लाइड प्रेजेंटेशन खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उनका मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ यहाँ। इसके अलावा 2 नई चीजें हम लोगों ने अहमदाबाद स्टेशन पे की हैं। एक यहाँ पे बैगेज सैनिटाइजेशन और बैगेज रैपिंग सर्विस हम लोगों ने शुरू की है अहमदाबाद स्टेशन पे, जहाँ पर कि कुछ पैसे दे के कोई भी यात्री अपने बैगेज का यूवी टेक्नोलॉजी से सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कुछ एयरपोर्ट्स पे, खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैगेज रैपिंग करवाते हैं लोग, वो सुविधा भी हम लोगों ने अहमदाबाद स्टेशन पे शुरू की है और लोगों का रिस्पांस अच्छा है। लोग इसमें आ रहे हैं, इस सर्विसेज को यूज करने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं डेली बेसिस पे। और एक हम लोगों ने कियोस्क लगाया है जहाँ पे कि मास्क और सैनिटाइजर वेंडिंग मशीन लगाई है। इसका भी उपयोग लोग कर रहे हैं, इसलिए कि ये रीजनेबल रेट पे आपको सैनिटाइजर और मास्क N95 और नॉर्मल दोनों तरह के ही मास्क यहाँ पे मिल रहे हैं और लोग इसका भी उपयोग कर रहे हैं। ये हम लोगों ने वेस्टर्न रेलवे में पहला था, इससे पहले कुछ जगह पे दूसरे जोन्स में या डिविजन्स में लगे थे, लेकिन इस पूरे एरिया में ये पहला था जो वेंडिंग मशीन हम लोगों ने लगाई थी और इसके बाद और भी कई जगह पे लगाए गए हैं। एक लॉकडाउन से जस्ट पहले हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया था दिव्यांग सारथी, जो कि लॉकडाउन उस समय में पता नहीं था कि ये इस तरह की सिचुएशन होने वाली है, लेकिन अभी न्यू नॉर्मल में ये काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए कि पहले जो भी डिसेबल्ड लोग थे उनको डिसेबल्ड कंसेशन के लिए कई बार यहाँ पे डिविजनल ऑफिस में आना पड़ता था। तो अब ऐसा ये ऐप के सहारे लोग एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, उसकी स्क्रूटनी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स की भी। अब सिर्फ एक बार किसी दिव्यांग को डिविजनल ऑफिस सिर्फ एक बार आने की ज़रूरत है, जबकि उनको फाइनल सर्टिफिकेट यहाँ से इशू होता है पास के लिए। अब हम लोग जो फ्रेट सेगमेंट है, जो आज हमारा मुख्य बिंदु है, उसकी तरफ हम लोग आते हैं।
इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने रेल का पहिया बंद नहीं किया था। श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेन्स के अलावा हमारी फ्रेट ट्रेन्स एक दिन भी बंद नहीं हुई थी। हम लोग पूरी तरह से चलाते रहे थे सारी ट्रेन्स को। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अप्रैल से लेके जुलाई महीने तक पार्सल ट्रैफिक में खास करके हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो यहाँ पे आप फिगर्स देख रहे हैं, पूरे भारतीय रेल ने जितना पार्सल ट्रैफिक लोड किया उसका 32% सिर्फ अहमदाबाद डिवीजन ने किया था, जो कि वेस्टर्न रेलवे का करीब 56% है। और हम लोगों को करीब 13 करोड़ रुपए के आसपास इससे रेवेन्यू मिला है। और हमने टोटल 364 ट्रिप्स ऑफ कोविड पार्सल स्पेशल चलाए हैं। लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने जो भी एसेंशियल कमोडिटीज थी उसको कैरी करने के लिए भारतीय रेल ने काफ़ी प्रयास किया था। ये जो पार्सल स्पेशल्स हम लोग चला रहे थे, इसमें काफ़ी मात्रा में मेडिसिन्स और एसेंशियल कमोडिटीज कैरी की गई अलग अलग जगह के लिए। और हमारे यहाँ से मिल्क टैंकर्स की भी लोडिंग होती है, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रदेशों में जाती हैं। और ये भी पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इस पीरियड में जुलाई महीने तक काफ़ी ज़्यादा मिल्क टैंकर्स हमने भेजे हैं अलग अलग जगहों के लिए। और करीब 74 रेक जो मिल्क टैंकर्स के हैं वो हम लोगों ने चलाए हैं, जो कि पिछले साल हम लोगों का करीब कितना 25-30 पिछले साल 60 के करीब था, जो कि इस बार 74 हम लोगों ने इतनी समस्याओं के बाद भी हम लोगों ने चलाई हैं। एक और नया काम हम लोगों ने किया है कि पहली बार यहाँ से बांग्लादेश के लिए एक पार्सल रेक चलाया है। पहले बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट ट्रैफिक था वो हम लोग जो गुड्स वैगन होते हैं उसमें चलाते थे। जुलाई महीने में ही पहली बार कोई पार्सल रेक बांग्लादेश के लिए चलाया गया था। और फिर हम लोगों ने 8 तारीख को पहला पार्सल रेक चलाया था। कल फिर एक और पार्सल रेक की लोडिंग हुई है बांग्लादेश के लिए। और इसमें भी प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है और उम्मीद है कि यहाँ पे काफ़ी इस एरिया के लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने के लिए। खास करके अरविंद मिल ने अपना काफ़ी मटेरियल भेजा है और वो लोग चाह रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे ये पार्सल रेक बांग्लादेश के लिए चलाया जाए यहाँ से। अभी हम लोगों की स्थिति पैसेंजर सेक्टर में काफ़ी अच्छी नहीं है, इसलिए कि हमारी ट्रेनें काफ़ी नहीं के बराबर चल रही हैं जो नॉर्मल समय में हम लोग चलाते थे। तो अभी हमारे पास उपाय यही है कि फ्रेट साइड में हम लोग जितना इम्प्रूव कर सकें, जो हम पहले जितना फ्रेट हम लोग लोड कर रहे थे उससे इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। रेलवे मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिए हैं और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ डिवीज़न में भी काम किया है। एक हम लोगों ने यहाँ पे डिवीज़न में एक बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट सेटअप किया है, जिसमें यहाँ के 5 वरिष्ठ अधिकारी उसके मेंबर हैं और ADRM भी उसको हेड कर रहे हैं, जो कि नए प्रपोजल्स बिजनेस के बारे में कि नया कोई प्रोस्पेक्टिव कोई कस्टमर है जो कि रेल के सहारे ले जाना चाहता है, उसको देखने के लिए और उसका प्रपोजल आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई पॉलिसी डायरेक्टिव चाहिए या कहीं पर समस्या आ रही है उसको दूर करने के लिए ये बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट काम कर रही है। और हम लोगों ने चूँकि पैसेंजर सर्विसेज नहीं चल रही है और फ्रेट ट्रेन्स का एवरेज स्पीड जो हमारा करीब इंडियन रेलवेज में 23 किलोमीटर एवरेज स्पीड आता था फ्रेट ट्रेन्स का, उसको पिछले 2 महीने के अंदर हम लोगों ने डबल कर दिया है। 46 किलोमीटर की स्पीड से अब फ्रेट ट्रेन्स चल पा रही हैं। इसमें थोड़ा सा हाथ है कि पैसेंजर ट्रेन्स कम चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि स्पीड को बढ़ाया जा सके। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो सामान
पहुंचने में पहले 4 दिन लगते थे, वो अभी 2 दिन के अंदर में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जा रहे हैं। हम लोगों ने टाइम टेबल पार्सल ट्रेन भी चलानी शुरू की है, जिससे कि डेस्टिनेशन पे कोई भी सामान टाइम से पहुंच जाए। हम लोग उसमें बता देते हैं शुरू में ही कि ये कब तक पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, और ये पहुंच जा रहा है। अभी 3 पार्सल स्पेशल्स हम लोग चला रहे हैं। एक पोरबंदर से शुरू करके शालीमार तक जा रहा है। दूसरी पार्सल स्पेशल हम बांद्रा से चला रहे हैं, जो जम्मू तावी जाती है अहमदाबाद होते हुए, और तीसरी है जो ओखा से गुवाहाटी जा रही है। ये इसमें कोई भी जो हमारे कस्टमर हैं वो अपना सामान बुक कर सकते हैं इन डेस्टिनेशंस के लिए। रास्ते के भी कुछ पार्सल जहाँ पर की हैंडलिंग होती है वहाँ के लिए भी सामान इसमें ले जा सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि हम रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से टैरिफ और नॉन टैरिफ इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, जो मेनली जो डिसीजंस लिए गए हैं जो कि हमारे फ्रेट कस्टमर्स को की सुविधा के लिए है। वो पहला था, ये तो पिछले साल अक्टूबर में ही आया था, कि हर साल हम लोग रफली अक्टूबर से लेके अप्रैल मई महीने तक हम लोग बिजी सीजन सरचार्ज लिया करते थे हर साल 15% का, जो कोई भी सामान ले जाता है फ्रेट सेगमेंट में। उसको पिछले साल अक्टूबर महीने से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इस साल हम लोग कोई बिजी सीजन सरचार्ज, हमने जो बिजी सीजन होता है हमारे यहाँ अक्टूबर से अप्रैल का, उसमें हम लोगों ने कोई सरचार्ज नहीं लिया है, और अगले साल भी संभावना है कि हम नहीं लेंगे। इसके अलावा 2 डेस्टिनेशन के लिए जो हम लोग एक पॉलिसी है, जिसमें कि कोई कस्टमर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ले जाता है सामान, तो दूसरा स्टेशन और तीसरा स्टेशन 2 जगह के लिए ले जा सकता है, या पूरा फुल रेक नहीं ले जाके आधी रेक ले जाना चाहता है, उसमें भी 5% का डिस्काउंट सरचार्ज था, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। फिर इस साल बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स रेलवे मंत्रालय ने लिए हैं। उसमें एक है कि फ्लाई ऐश हम लोग जो ओपन वैगन में लोड करते थे उसमें काफ़ी कंसेशन दिया गया, करीब 40% का, जो कि रोड से कंपेयर करें तो उससे सस्ता हो गया है। फिर उसके अलावा एक डिस्काउंट दिया जा रहा है कि यदि कोई बिजी गुड शेड हमारा है, उसके जगह पे कोई यदि कम बिजी गुड शेड में ले जाता है तो उसको कुछ 5% का, मेरे ख्याल से 5% टर्मिनल एक्सेस चार्ज, यदि कम बिजी गुड शेड है तो वहां पे ले जाने से वो टर्मिनल एक्सेस चार्ज को कम कर दिया गया है। फिर एक और पॉलिसी आई है राउंड ट्रिप ट्रैफिक पॉलिसी, जो कि लोअर क्लास में चार्जिंग होगी। यदि राउंड ट्रिप कोई अश्योर करता है कि जाने के समय में भी मैं ट्रैफिक दूंगा और लौटते समय जो खाली वैगन आते हैं उसमें भी यदि कोई देना चाहता है अपना ट्रैफिक। उसके अलावा लॉन्ग लीड में भी कंसेशन दिया गया है और शॉर्ट लीड में भी कंसेशन दिया गया है। फिर कंटेनर हमारा एक काफ़ी बड़ा एक पार्ट है हमारे फ्रेट लोडिंग का, उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है, लोडेड में भी और एम्प्टी में भी कंसेशन दिया गया है। उसके अलावा पॉन्ड ऐश, मॉइस्चर्ड ऐश में भी डिस्काउंट दिया गया है। एक अहमदाबाद डिवीजन के लिए खास तौर पे एक जो पॉलिसी डिसीजन लिया गया है इसी महीने में, वो है कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट का जो हमारा फ्रेट कैलकुलेशन का जो क्लास था उसको रिड्यूस कर दिया गया है, और पहली बार इसको परमिट किया गया ओपन वैगन्स में भी लोड करने के लिए, जिससे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे और भी नए कस्टमर्स आएंगे और काफ़ी क्वांटिटी में, वॉल्यूम में हमारे यहाँ से सामान ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा स्टेबलिंग चार्जेस को भी किया गया है। ये लिस्ट हम लोग शेयर कर देंगे, जो हमारे तरह तरह के इंसेंटिव स्कीम दिए गए हैं। फिर उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे सिस्टम होता है ट्रेन लोड और वैगन लोड क्लासिफिकेशन होता है, कि यदि फुल रेक कोई लोड करता है तो उसको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है बनिस्बत कि वैगन लोड में करता है।
तो उसमेमें भी जो ट्रेन लोड का डेफिनेशन था उसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में कुछ कंसेशन देते हैं, उसको भी रिवाइज किया गया है कि किस किस डेस्टिनेशन के लिए इसमें कंसेशन मिल पाएगा। ये है करीब 22-23 कंसेशन अभी हाल फिलहाल के समय में दिए गए हैं हमारे फ्रेट कस्टमर्स के लिए। ये लिस्ट भी हम लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो जिनको भी जानकारी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ये इनिशिएटिव नए जो कि आज तक भारतीय रेल ने नहीं किया था वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जैसे गुड शेड डेवलपमेंट, हमारा गुड शेड जहाँ पर की हैंडलिंग होती है फ्रेट की, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डेवलप हो। हम लोग अपनी तरफ से जो उसमें काम किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप यदि हमें मिल पाए पीपीपी मॉडल पे, तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट जो डिवीजन की है, इसने कई प्रपोजल्स ऑलरेडी जो कि रेलवे ने पॉलिसी डिसीजन चेंज करके हमें उसका फ़ायदा हमें मिलने की उम्मीद है। उसके अलावा अभी कुछ और ऐसे प्रपोजल्स हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ने भेजे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसमें एक है स्टेशन टू स्टेशन रेट होता है, जो कि यदि कोई कस्टमर हमारा पहले से बता दे कि वो एक पर्टिकुलर स्टेशन से ले जाना चाहता है तो उसे कुछ कंसेशन दिया जा सकता है। तो वो हम लोगों ने कुछ प्रपोजल्स भेजे, उसके लिए हम लोगों ने अभी तक 2 रेक लोड किए हैं पार्सल में। तो वो हम लोगों ने प्रपोज किया हुआ है रेलवे मिनिस्ट्री को कि ये हमें अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का परमिशन मिले, जिससे कि हम हर महीने काफ़ी संख्या में ये पार्सल रेक बांग्लादेश के लिए चला सकें। फिर उसके अलावा इस एरिया से और भी पेट कोक और एरेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है वो अभी रेलवे के थ्रू बहुत कम जा पाता है, तो इसका भी हम लोगों ने उसका क्लास और रेट के लिए मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा हुआ है कि वो स्पेसिफाई कर दें। तो हो सकता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स जो एक जगह से दूसरे जगह मूव होता है वो भी रेल के थ्रू जा सके। एक मैं आपको बता रहा था कि पीपीपी मॉडल पे हम लोग गुड शेड डेवलप करने का एक हम लोग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, जिसमें 3 पार्टीज ने अभी रिस्पांस दिया। कल तक उसका डेट था हमारा 24 तारीख तक। तो हम लोग इसको एग्जामिन करके और फर्दर इसमें क्या करना है उसका प्रपोजल हम लोग आगे जोनल हेडक्वार्टर और रेलवे मिनिस्ट्री को हम लोग भेजने वाले हैं। हम लोग जो हमारे गुड शेड्स हैं उसको डेवलप करने के लिए हम लोग काम ऑलरेडी हम लोगों ने किया, कुछ काम किए हैं और बाकी जगह पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि क्या काम हम लोग शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं और जो इसमें ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं उसका भी प्रपोजल हम लोगों ने बनाया हुआ है, जैसे कि हम अपने जो भी हमारे एग्जिस्टिंग गुड शेड्स हैं उसको बेहतर बना सकें। जो हमारे कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे हैं या लेबरर्स जो वहाँ पे काम करते हैं उनको बेहतर सुविधा दे सकें, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो कि हम लोगों ने इस बीच में क्या काम किया है। जुलाई महीने तक हम लोगों ने टोटल 5000 से ज़्यादा रेक्स की लोडिंग की है, जो कि ऑलमोस्ट 9.43 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स जो हम लोगों ने चलाया है और करीब 1300 करोड़ रुपए की अर्निंग इससे हुई है डिवीजन को। और फ्रेट बास्केट जो हमारा है उसको एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट काफ़ी कोशिश कर रही है। डेली बेसिस पे ये लोग हमारे कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं और उनकी जो भी परेशानी है, समस्या है या उनके जो प्रपोजल्स हैं उनको एग्जामिन करके हम लोग सही जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक रेलवे मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है जो कि बहुत जल्दी शुरू किया जाने वाला है कि जैसे पैसेंजर को जानकारी के लिए 139 सर्विस पे हम लोग जानकारी पैसेंजर ट्रेन्स का देते हैं, उसी तरह ऑन सिमिलर लाइंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्रेट से रिलेटेड कोई जानकारी किसी को चाहिए होगी तो वो एक ही नंबर होगा जिससे कि सारे लोग जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे। ये हमारे कस्टमर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पिछले साल हम लोगों ने करीब 4200 करोड़ रुपए का फ्रेट बिजनेस किया था और इस साल हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 5000 करोड़ का मार्क इस साल हम लोग पार करें। ये हम लोगों की कोशिश है इस साल के लिए। और हम लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फ्रेट कस्टमर्स हैं उनको रेलवे के साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो कम से कम पेनफुल हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे रिसिप्ट जो है वो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। उसके अलावा जो हमारे यहाँ इंडेंट बोलते हैं वो कोई भी आदमी अब ऑनलाइन इंडेंट प्लेस कर सकता है। ई पेमेंट की फैसिलिटी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है जो कि कोई भी आपको मैनुअली पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक रेल सुगम ऐप है जो कि हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये सब हमारे एफर्ट्स हैं टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ आवर फ्रेट कस्टमर्स। ये सुगम का है ना, इनिशिएटिव है। ये एक हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी जो हमारे से जुड़ना चाहता है भारतीय रेल के साथ वो हमसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका वो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, 5 स्टेप में है ये कि किसी भी हमारे फ्रेट टर्मिनल या जिसको कि कॉमनली जिसको कि हम गुड शेड बोलते हैं वहाँ पर जाइए और क्या सर्विस आपको चाहिए उसका एक रिक्वेस्ट लेटर दीजिए और आप हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। ये रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू फॉर वट एवर हेल्प यू रिक्वायर। और जो भी हम कर सकते हैं वो जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली हमारा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था जो कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके थ्रू जो फ्रेट कस्टमर्स खास करके हैं उन तक ये पहुंचेगा। और मैं अब इनवाइट करूंगा आप लोग एक एक करके, यदि जो भी आपके क्वेरीज हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें। हिमांशु जी, पुष्पेन जी आप बताइए। पुष्पेन जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए पुष्पेन जी। आ रही है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है। सर जो अपने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट मॉडल बनाया इसमें कोई पीपी मॉडल का भी यूज किया जाए क्या सर? देखिए ऐसा है कि यहाँ के 5 वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट में हैं, जिसमें सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर जो कि इस यूनिट को हेड कर रहे हैं, उनके अलावा सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन, सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर और सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो कि जो भी इंसेंटिव या जो भी प्रपोजल है उसको एग्जामिन करेंगे। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में यदि आता है तो हम लोग उसको यहीं पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है और ये जो टीम है इसको लगता है कि ये जेन्युइन प्रपोजल है और इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा या एडिशनल कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, तो उसको आगे जोनल लेवल पे या मिनिस्ट्री लेवल पे भेजने का काम ये करते हैं। तो इसमें हर तरह के इंक्लूडिंग पीपीपी कोई मॉडल आएगा, कोई प्रपोजल आता है तो वो भी ये लोग एग्जामिन करके और फिर आगे पॉलिसी चेंज यदि जरूरत होगी उसके लिए आगे बढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन है सर
कि अहमदाबाद से वटवा के बीच जो थर्ड लाइन शुरू होने वाली थी उसमें अभी कोई प्रोग्रेस है क्या सर? उसमें जो अहमदाबाद से वटवा वाली लाइन है उसमें एक समस्या है, जो कि एक मज़ार बीच में आ रहा है। वो एक्चुअली अभी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो वो जब तक फैसला नहीं आ जाता है हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काम ऑलमोस्ट पूरा किया हुआ है, सिर्फ 500 मीटर का वो ट्रैक लिंकिंग का काम उसमें बचा हुआ है। अभी एक दूसरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पोर्शन को छोड़ के एक कनेक्टिविटी दोनों साइड से दे दिया जाए कि कम से कम वो 1-1.5 किलोमीटर का पोर्शन छोड़ के बाकी में थर्ड लाइन हमारा आ जाए। उसके लिए हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि वो कब तक शुरू कर पाएंगे, उसके लिए अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। नमस्कार अनिल जी, अनिल वर्मा जी। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ओकार ठाकुर जी अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओकार जी बैठे हैं क्या? जी सर। सर नमस्कार सर। हाँ ठाकुर साहब आइए। सर ये एक तो अभी आपने बताया कि जो फ्रेट के लिए 139 की तरफ कोई नंबर शुरू किया जाएगा। हेलो, म्यूट करिए। हाँ बताइए ओमकार सिंह जी, बताइए। सर अभी आपने बताया कि मतलब फ्रेट वालों के लिए भी 139 की तरफ से कोई एक नंबर जो है शुरू किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर, और दूसरा ये रेल सुगम ऐप, ये कब तक दोनों शुरू हो सकता है सर? देखिए ये क्रिस अभी इस पे वर्क कर रहा है, वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ये हेल्पलाइन नंबर शुरू हो जाएगा। और सुगम का क्या है? ये सुगम ऐप जो है वो ऑलरेडी चालू हो गया है, उसका शेयर कर देंगे। आप बताएंगे श्रीवास्तव उसके बारे में किस तरह काम करेगा सर ये सुगम ऐप जो है, क्या है इसका? रेल सुगम ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्रेट वालों के लिए होगा ना उपयोगी है? हाँ, फ्रेट कस्टमर्स के उपयोग के लिए होगा। अच्छा ठीक ये है। तो रेल सुगम ऑलरेडी ऐप है, जिसको कि कोई भी कस्टमर अभी ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से और उसको यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए ये मेरे सामने खुला हुआ है, इसमें बुकिंग इंफॉर्मेशन, फ्रेट कैलकुलेटर, फ्रेट रेट्स, बुक रूट इंफॉर्मेशन, टर्मिनल डिटेल्स, फिर टर्मिनल के बारे में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स, कंटेनर टर्मिनल्स, लोडिंग अनलोडिंग टर्मिनल, स्टेशन प्रोफाइल, इंडेंट का क्या पोजीशन है, आपने यदि कोई इंडेंट प्लेस किया हुआ है, पेंडिंग इंडेंट, इंडेंट फुलफिल्ड, रेस्ट्रिक्शन। कई बार क्या होता है कि जो अनलोडिंग पॉइंट है वहां पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, इसलिए कि नंबर ऑफ रेक्स ज्यादा बढ़ गए या कोई और समस्या है, तो वो भी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी एक ही मंच पर हो जाएगी। हाँ जी हाँ ठीक। सर एक चीज ये बताइए, ये अहमदाबाद स्टेशन जो डेवलप किया जा रहा था, ये बाहर जो उसको मतलब चौक बनाया जा रहा था, तो उसका ऊपर गुंबज आकार बनाना था, अंदर टूरिज्म वाले कुछ डेवलप करने वाले थे, ये सारा कोरोना के चलते अभी ठप हो गया। अभी नहीं, अभी स्लो हो गया है। नहीं, अभी हाल फिलहाल यदि आप स्टेशन पे गए होंगे तो देखा होगा आपने कि काम फिर से शुरू हो गया। कोरोना पीरियड में तो बंद हो गया था, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जो रेलवे जो काम कर रही है वो उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। और इसके अलावा गुजरात टूरिज्म ने भी कुछ काम करना था, लेकिन वो काम अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया था अहमदाबाद स्टेशन पे, उनके लोग काम कर रहे थे, तो उसके बाद से वो काम बंद हो गया था मेरे ख्याल से जनवरी में ही। तो वो कॉन्ट्रैक्ट गुजरात टूरिज्म ने टर्मिनेट कर दिया है और वो फिर से वर्कआउट कर रहे हैं कि इस काम को कैसे करवाएंगे। लेकिन गुजरात टूरिज्म वाला काम छोड़ के बाकी जो हमें काम करना था वो अक्टूबर एंड तक हम पूरा कर लेंगे। गुंबज वगैरह लगाने वाले थे, हो जाएगा?
नहीं, गुंबज नहीं लगा रहे हैं। फाइनली डिसीजन उसमें ये हुआ कि जो अहमदाबाद स्टेशन की बिल्डिंग है वो काफी करीब 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, उस पे ये एडिशनल वेट, ये गुंबज का जो डिजाइन किया हुआ था वो काफी हेवी हो रहा था, तो इसलिए कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है कि गुंबद हम नहीं लगाएंगे, बाकी सारे अरेंजमेंट्स वहाँ पे जो है वो हम लोग कर रहे हैं, गुंबज नहीं लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो गेट एंट्री और एग्जिट गेट बनना था जो 3 दरवाजा की तरह, नहीं, अब चूंकि गुंबद नहीं बना रहे हैं इसलिए 3 ये बाकी सारा चीज हम इम्प्रूव कर रहे हैं। वहां पे आप यदि 2 महीने के बाद जाएंगे तो देखेंगे कि वो जो पहले था अहमदाबाद स्टेशन उससे काफी चेंज आपको दिखेगा। हम लोग वहां पे प्लांटेशन वगैरह भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से हमारी कोशिश है कि वो देखने में अच्छा लगे, जो भी हमारे यात्री आते हैं स्टेशन पे उनको अच्छा दिखेगा। लेकिन गुंबद वाला काम चूंकि हम स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर नहीं कर रहे हैं इसलिए वो एंट्री और एग्जिट पर से भी हम लोग सर एंट्री एग्जिट भी नहीं बनेगा, गेट 3 दरवाजा की झलक दिखा दी। नहीं वो नहीं बना रहा है। मतलब ये पुरातत्व आकार का जो शेप देना था वो बाहर से अब नहीं दिखेगा, ये कैसे? नहीं, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें वो करना संभव नहीं हो पा रहा है। खाली मतलब बाहर की झांकी जो है, जाली मतलब बाहर की झांकी जो है जाली आकार वगैरह रहेगा वही रहेगा। हाँ, वो रहेगा और आपको अच्छा दिखेगा। मैं ये आपको सिर्फ अश्योर कर सकता हूँ कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वो अच्छा दिखेगा, जो लोग भी आएंगे, और पैसेंजर्स के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। ये मतलब ये कह सकते हैं दीपावली के बाद जो शो दिखेगा अच्छा स्टेशन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली के बाद मतलब आपका अक्टूबर का है, नवंबर में दीपावली? दीपावली कब है? नवंबर में। नहीं, उस दीपावली से पहले आपको अच्छा दिखेगा। सर ठीक है। ओके ओकर जी। जी अच्छा, बांग्लादेश के अलावा और किसी देश के लिए ले जा रहे हैं ट्रेन? नहीं, ऐसा है कि बांग्लादेश में ही समस्या होती है। देखिए, जो यहाँ से रेल के थ्रू हम लोग 3 देश में ले जाते हैं। एक है पाकिस्तान ले जाते हैं जो नॉर्दर्न रेलवे से जाता है, उसके अलावा एक नेपाल ले जाते हैं और तीसरा बांग्लादेश ले जाते हैं। तो नेपाल के लिए कुछ फिक्स कार्गो है जो कि जाता है, हमारे यहाँ से भी कभी कभी जाता है, उसमें उतनी समस्या नहीं आती है। जो मेन इशू आता है वो बांग्लादेश के लिए ही होता है। जो बांग्लादेश के लिए चूंकि डिमांड काफी ज्यादा है वहां पे ही समस्या आती है, तो उसी को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बुलेट ट्रेन कहाँ तक पहुंची है? बुलेट ट्रेन देखिए वो हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, उसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हुआ है जो कि काम कर रही है, लेकिन उसमें उम्मीद है कि अगले साल उस पर फिजिकल काम शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो अहमदाबाद के पास में पोर्शन बहुत छोटा सा उसका आता है, करीब 15 किलोमीटर के करीब, जो गैरतपुर से लेके अहमदाबाद और आगे साबरमती तक होगा। तो उसमें बाकी काम जो एक्चुअल जो काम उनको करना है हाई बुलेट ट्रेन के लिए, उससे पहले का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है और ये टेंडर अभी कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जो उम्मीद है अगले साल शुरू हो पाएगा। ठीक है अनिल जी, थैंक यू। हिमांशु जी आवाज आ रही है? सर हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो ये कि बांग्लादेश अब यहाँ से गुड्स भेज रहे हैं, वो क्या क्या जा रहा है बांग्लादेश यहाँ से, और दूसरा कि ये जो लॉकडाउन के दौरान अहमदाबाद डिवीजन ने कितना रिफंड दिया होगा? पहला सवाल आपका है बांग्लादेश के बारे में। जी सर। यहाँ से जो अभी जो हम बात कर रहे थे कि पार्सल स्पेशल हमने चलाया था, एक 8 तारीख को चलाया था और एक कल फिर लोड किया है, जिसमें कि मोस्टली ये अरविंद मिल यहाँ पे जो है वो अपने कपड़े इन लोगों ने भेजे हैं बांग्लादेश के लिए, जहाँ पर कि वो गारमेंट्स बनाने के काम में आते हैं। उसके मेनली उन्हीं का था, उसके अलावा और भी कुछ मटेरियल था जो कि इन लोगों ने भेजा है। और जो हमसे जो बात हुई है अरविंद मिल वालों की, कि उनका खुद का ही डिमांड है कि वो हर महीने में कम से कम 4 से 5 रेक तो वो चलाएंगे ही बांग्लादेश के लिए, पार्सल रेक।
और जो दूसरा सवाल था आपका रिफंड, अभी तक हम लोगों ने करीब 72 करोड़ का रिफंड दिया है। जो पहले से लोगों ने बुकिंग कराई हुई थी उसका रिफंड करीब 72 करोड़ का है। 72.58 करोड़ का हमने रिफंड किया है। और एक प्रश्न था मेरा कि अहमदाबाद से जो दिल्ली का ट्रैक का डबल ट्रैक का काम चालू है, उसमें आपका महसाना तक का तो काम चालू हो गया है, पालनपुर से आगे का भी काम चालू हो गया, तो महसाना और पालनपुर के बीच का जो ट्रैक है वही अभी तक अटका हुआ है, काफी सालों से अटका पड़ा है, तो इसका कब तक क्या प्रोग्रेस है सर? देखिए, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल में यहाँ से जो अहमदाबाद से महसाना तक का काम पूरा हो जाएगा अगले साल में। इस साल में भी कुछ सेक्शंस होंगे और अगले साल में फाइनल पूरा हो जाएगा। और महसाना से पालनपुर का जो काम है वो भी सैंक्शनड वर्क है, लेकिन उसका अभी जो ड्राइंग वगैरह जरूरत होती है कि कितना कैसे कहाँ पर क्या लाइन होगी, यार्ड्स में जो स्टेशंस पे क्या चेंजेस होना होगा, वो फाइनलाइज करने में लगे हुए हैं। और उसका उसी के बेसिस पे एक डिटेल्ड एस्टीमेट बनाते हैं जो कि रेलवे मिनिस्ट्री से सैंक्शन होता है, उसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री को भी दिया हुआ है। तो फिर इसमें भी हम लोगों के प्रायोरिटी में, इसलिए कि आप सही बता रहे हैं कि यही पोर्शन जो है महसाना से पालनपुर वो बच जाएगा, उसके आगे और पीछे दोनों साइड में डबलिंग हो जाएगी। तो हम लोग का फोकस है उस पे कि उसको भी डबलिंग किया जाए जल्दी से जल्दी। जी, सरिता मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। महेश भाई बैठे हैं? महेश रवारी जी। अरे उसको नहीं बोली। हाँ जी सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, अभी बारिश की वजह से अपने अहमदाबाद डिवीजन में रेलवे ट्रैकों को कोई। हाँ हुआ है। कल काफी बारिश भी हुई थी। और इसमें साउंड कैसे बढ़ाते हैं चिराग भाई? ये जूम में साउंड नहीं आता है, साउंड बहुत कम आ रहा है। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? महेश भाई आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर। आपके साउंड बढ़ा दीजिए, उधर आवाज यहाँ बराबर है, साउंड बढ़ा दीजिए। मोबाइल का साउंड बढ़ा दीजिए। बारिश की वजह से नुकसान हुआ है सर। नुकसान हुआ है। कल परसों से ही काफी बारिश हो रही थी और उस समय में एक मच्छू डैम है मोरबी के पास, उससे उसको पूरा खोल दिया गया था जिससे कि काफी पानी आ गया उसके कैचमेंट एरिया में। ये हमारा मालिया मियाना स्टेशन है, वो पूरा का पूरा पानी के अंदर चला गया था। कल तो करीब 2.5 फीट पानी हो गया था ट्रैक के ऊपर। और उसके आसपास में कुछ ब्रिजेस भी हैं, रेलवे के ब्रिजेस, उसमें भी डेंजर लेवल से ऊपर पानी चला गया था। फिर कल दोपहर होते होते वहाँ पे मच्छू डैम के कुछ गेट्स को बंद किया गया, तो शाम के बाद से पानी उतरना शुरू हुआ है। आज सुबह तक पानी काफ़ी हद तक उतर गया है उस एरिया में और डैमेज है वहाँ पे, जिसको कि हमारे इंजीनियर्स और हमारे एडीआरएम भी वहीं पे साइट पर हैं, वो लोग अभी रेस्टोरेशन का काम शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तो असेसमेंट करके और बताएंगे कि कितनी जल्दी हम लोग ट्रेन सेवा को वापस वहां पे बहाल कर पाएंगे। बराबर। अभी अपना ये खोखरा ब्रिज का काम कहाँ तक पहुंचा है और कब तक पूरा होगा? देखिए, खोखरा ब्रिज का काम डिवीजन नहीं कर रहा, हमारा रेलवे का एक कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस काम को कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले साल, अभी 1 साल का टाइम है, अगले साल नवंबर या दिसंबर का टाइम इन्होंने दिया है कि तब तक पूरा हो जाएगा। और अभी वो फिट लाइन का काम कहाँ तक पहुंचा? किसका? कहाँ का फिट लाइन? साबरमती?
हाँ नहीं, अपना ये कालूपुर रेलवे स्टेशन पर जो नई फिट लाइन 2-3 बनी ना, देखिए वहाँ पे वो 26 कोचों के लिए। जी, वहाँ पे समस्या ये है कि जो झूलती मीनार है, जो हमारा 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड में ही, वो हेरिटेज ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो उसके 100 मीटर के रेडियस में कोई भी काम कोई नहीं कर सकता है, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो हम लोग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो लेकिन काम इसी के लिए बंद है इसलिए कि हमें भी नोटिस मिल गया था कि आप चूंकि ये 100 मीटर के रेडियस में आता है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के, तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जब तक हमें परमिशन नहीं मिलता है, और उनके लिए भी समस्या ये है कि ASI भी चाहते हुए भी नहीं दे पाएगी, इसलिए कि वहाँ पे 100 मीटर के रेडियस में कोई आज की डेट में कोई प्रावधान ही नहीं है कि कोई काम कर सके। तो इसलिए वो समस्या यहाँ पर है कि उस काम को तुरंत में पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है महेश भाई। एक सवाल है, वो दिव्यांग ऐप चालू किया था, दिव्यांग ऐप। जी वो चालू है, दिव्यांग ऐप। हाँ जी। तो हाँ, उसमें अभी तक कितनी अर्जी आई है? इसमें करीब 66 अर्जी अभी तक आई है, जिसका कि निपटारा हम लोगों ने कर दिया है। ये 13 मार्च को हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसके बाद से 66 टोटल दिव्यांग लोगों ने उसके थ्रू अपना सर्टिफिकेट लिया है। ठीक है महेश भाई, ओके। ये मालिया मियाणा के बीच हर साल बारिश के सीजन में परेशानी आती है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कोई? देखिए हम लोग कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, हर साल वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते हैं। वहाँ पे ये मच्छू डैम से जब भी ज़्यादा पानी रिलीज होता है उस एरिया में प्रॉब्लम आती है। पिछले 2 साल में वहाँ पे एडिशनल ओपनिंग्स का मतलब है कि ब्रिज बना के और बाकी ओपनिंग को चौड़ा करके हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस जो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ उसमें हम लोग प्रोटेक्शन वॉल भी बना रहे हैं, काफ़ी जगह पे बना लिया है। तो उसका फायदा भी यदि आप देखेंगे तो फायदा भी मिला है कि इस बार भी जो डैमेज हुआ है वो रिलेटिवली कम हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं इस बार भी। अब जब पानी पूरी तरह से निकल जाता है और रिस्टोर करते हैं तो देखते हैं कि और कहीं पर भी हम लोग जो दोनों साइड रेलवे ट्रैक के जो हम लोगों ने प्रोटेक्शन वॉल बनाए थे, और भी कहीं पर उसमें और एडिशनल की जरूरत है तो वो भी हम लोग करेंगे। Hello sir, good morning. So I was listening to your presentation जहाँ पे आपने am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, हमारी आवाज आ रही है। जी। तो जैसे आपने बात की थी BDUs की, तो आप लोग एक कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा सेक्टर है फ्रेट ट्रेन्स को लेकर जहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आई वांटेड टू नो व्हाट अदर FMCG प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं BDUs के थ्रू। एक तो उसमें एग्जाम्पल हमने दिया कि एरेटेड ड्रिंक्स जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का, वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है थ्रू रेल। तो वो एक एक्चुअली क्या है कि वो हमारी पॉलिसी में चेंज की ज़रूरत है, इसलिए कि हम लोग क्या है कि जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं उसका एक क्लास बोलते हैं, मतलब रेलवे पार्लेंस में उसको क्लास बोलते हैं, उसी के बेस पे रेट उसका डिसाइड होता है कि पर किलोमीटर क्या रेट होगा। तो फॉर कोल्ड ड्रिंक्स देयर इज नो सेपरेट क्लास, या तो उसको वाटर मान सकते हैं या कोई और जो हम लोग एडिबल ऑयल या दूसरा कुछ बेचते हैं। एरेटेड ड्रिंक के लिए देयर इज नो सेपरेट क्लास, तो दैट वी हैव रिक्वेस्टेड रेलवे बोर्ड टू गिव अ सेपरेट क्लास फॉर एरेटेड ड्रिंक्स। और इसके अलावा FMCG गुड्स, हमारे जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल वैगन्स में जो सामान जाता है वो बल्क कमोडिटीज जाती है, FMCG प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं रोड वर्सेस
आर रेट्स, रेलवे रेट्स फॉर फ्रेट एज वेल एज पार्सल, तो उसमें हम लोग पा रहे हैं कि आम तौर पर वी आर स्लाइटली कॉस्टलियर देन द रोड्स फॉर मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। और दूसरा क्या है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में दे वांट कि कोई डैमेज उनके सामान को ना हो, तो जो कि दैट काइंड ऑफ सर्विस वी कैन प्रोवाइड थ्रू पार्सल्स। जो हमारे पार्सल हैं उसमें सामान का डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं, और वो किसी भी शहर के बिल्कुल अंदर में जाके वो खाली किया जा सकता है, हमारे स्टेशंस पे खाली होता है। तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर आस्किंग फॉर सम कंसेशंस फ्रॉम रेलवे मिनिस्ट्री, जिससे कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे रेलवे के थ्रू कैरी होना शुरू हो जाए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। Okay, sir. Thank you. और कोई सवाल है? No, that'll be all. सारे हो गए। तुषार के नाम से कौन है इसमें? हेलो, हो गया। तुषार के नाम से कोई है क्या ज्वाइन? तो क्या मीडिया तो हो गया सर? हाँ जी सर सर हाँ बताइए। अरे सर ये चल रहा है ट्रेनों की स्पीड, जो पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड, जैसे दिल्ली मुंबई है और अहमदाबाद मुंबई भी स्पीड करो, तो ये अभी तक कहाँ तक पहुंचा है? अभी अहमदाबाद मुंबई के बीच में नहीं, आपकी बात क्लियर नहीं आई, काफी इको हो रहा था, फिर से बताएंगे? ये ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की बात चल रही है अभी। ट्रेन जो है 130 से 160 किलोमीटर जो चलाई जाए जी, इसमें जो रेलवे बोर्ड ने नक्की किया है मुंबई दिल्ली और दिल्ली हावड़ा, तो मुंबई दिल्ली में अहमदाबाद मुंबई भी शामिल है। जी हाँ, ये आप सही बता रहे हैं कि बॉम्बे दिल्ली और बॉम्बे हावड़ा के अलावा बॉम्बे से अहमदाबाद। ओंकार जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आई, अब आई। ध्यान से बता। ये 160 kmph, इसको सेमी हाई स्पीड हम लोग बोलते हैं। ये इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है बॉम्बे दिल्ली और दिल्ली हावड़ा, और इसके अलावा बॉम्बे दिल्ली के अलावा जो अहमदाबाद से बॉम्बे है, बड़ौदा से इधर अहमदाबाद का, ये सेक्शन भी आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें कुछ काम हम लोगों को रेलवे को करने पड़ेंगे, जो कि आइडेंटिफाई करके उसका प्रपोजल भी रेलवे मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। तो हम लोग उस पर काम करना है, और ये इसमें खर्च भी आएगा, तो उसके लिए सेपरेट रेलवे मिनिस्ट्री एक वर्क सैंक्शन करेगी इस काम को करने के लिए। इस बीच में ये 160 करने से पहले उसका फर्स्ट स्टेज है 130 करने के लिए, उसमें काम काफ़ी आगे तक बढ़ गया है, जो कि उम्मीद है कि 130 ये जो हमारा अहमदाबाद बॉम्बे है ये बहुत जल्दी चालू हो जाएगा 130, जो कि आज के डेट में 110 है। उसका है तो नहीं है जी सर। अच्छा, आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये जो हम लोग एक जो नंबर की बात कर रहे थे, तो फ्रेट कस्टमर्स के लिए 139 वो भी चालू हो गया है ऑलरेडी। उस पर फ्रेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी ली जा सकती है। हो गया ठाकुर साहब, हो गया? हेलो, यदि आप लोगों का और कोई सवाल नहीं हो तो हम लोग इसको अब बंद करें। पुष्पन जी आपका अनम्यूट है। पुष्पन जी म्यूट है। पुष्पेंद्र जी आपका म्यूट है, उसको अनम्यूट करना होगा। ओके, हाँ बोलिए। अरे फिर से। हाँ,
हाँ बताइए। सर जैसे लॉकडाउन के बाद जो स्पेशल ट्रेनें शुरू की, अब जो यात्री आ रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, तो उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ स्पेशल ट्रेनें बढ़ानी चाहिए यहाँ से सर, डिमांड हो रही है कुछ? देखिए अभी हम लोग 10 पेयर स्पेशल ट्रेन अभी चला रहे हैं जी। और उसमें से जो हम लोगों ने शुरू की थी उसमें से एक ट्रेन जो हावड़ा के लिए चला रहे थे वो पहले डेली एक चला रहे थे, जिसको कि फिर वेस्ट बंगाल की तरफ से मना किया गया, तो सिर्फ सप्ताह में एक दिन अभी चला रहे हैं। वैसे हम लोगों ने कुछ और ट्रेन का हमारे पास जो सजेशंस आए थे उसको हमने हेडक्वार्टर को भेजा हुआ है। अब अभी मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि उसके ऊपर में कब डिसीजन होगा। जी जी थैंक यू। समाप्त करें जी। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी का सादर धन्यवाद। जानकारी पहुंचेगी। थैंक यू। बोलना लिंक दे दे, ये YouTube लिंक जो बनाया था। हाँ मैं आपको थोड़ा दौड़ा ही क्या 160 वाला बताया आपने? 160 वाले में क्या 160 वाले में ये बताया कि ये बताया कि उसके दिक्कत होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन काम करना पड़ेगा। फिलहाल 130 तक तो हमने महेश भाई फिनिश कर देना सर, 1-2 मिनट करके आता हूँ, फ्री हो गया था। शर्मा सर फिनिश